दोस्तों आज के टाइम में हर कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसे ग्रो करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते। चाहे फैमिली कंडीशन हो या पैसों की कमी हो या फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है इसकी नॉलेज ना हो। इन सारी परेशानियों का जवाब है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि SIP क्या है, ये कैसे काम करती है, कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जहां पर आप अपना पैसा लगा सकते हो, और SIP शुरू करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और लास्ट में आपको कितने सालों में कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं हम ये भी कैलकुलेट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप एंड तक देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इसके बाद आपको SIP के ऊपर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस 10-11 मिनट के वीडियो में आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज SIP। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल तरीका है अपने पैसों को रेगुलरली इन्वेस्ट करने का और लॉन्ग टर्म में उन्हें ग्रो होते देखने का। SIP के थ्रू आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें सही टाइम पर सही अमाउंट और सही स्टॉक्स के बारे में नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से वो इन्वेस्टिंग जैसी चीजों को रिस्की मानते हैं। लेकिन अगर बात करें SIP की, तो यहाँ पर आपके पास टाइम और नॉलेज दोनों ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा है वो आप एक एक्सपर्ट को देते हो, जिसे हम फंड मैनेजर भी कहते हैं। अब वो एक्सपर्ट आपके बिहाफ पर अपना टाइम और नॉलेज यूज करता है अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे मार्केट में सिर्फ एक म्यूचुअल फंड नहीं होता, कई अलग अलग तरह के भी फंड्स अवेलेबल हैं और उन पर लगने वाले अलग अलग तरह के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जिनके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। और इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां जाकर अपना डीमेट अकाउंट जरूर ओपन कर लें। तो मान लेते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपको SIP के जरिए हर महीने एक फिक्स डेट को कुछ अमाउंट को आपके बैंक अकाउंट से उस फंड में डाल देना है। जैसे मैंने महीने की 3 तारीख फिक्स कर रखी है। हर महीने की 3 तारीख को मेरे पैसे SIP के थ्रू मेरे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर SIP की जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो है इसका कॉस्ट इफेक्टिव होना। इंडिया में अगर आपको स्टॉक मार्केट के थ्रू किसी कंपनी की पार्टनरशिप लेनी है तो आपको उसके स्टॉक्स में बहुत सारा पैसा डालना पड़ता है। वहीं SIP के थ्रू आप उनके शेयर्स को यूनिट में 500 रुपए में भी खरीद सकते हो। सोचो एक 17-18 साल का लड़का है जिसे स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो वो ये जरूर चाहेगा कि क्यों ना मैं आज से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दूं। पर शेयर्स के लिए वो 50-60 हजार रुपए कहाँ से लाएगा। लेकिन वही SIP के थ्रू वो 500 रुपए, 1000 रुपए या फिर 5000 रुपए से भी शुरुआत कर सकता है। और SIP की सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको कोई भी तुक्का नहीं लगाना। कई सारे लोग मार्केट को टाइम करने के इंतजार में बैठे रहते हैं और अपने हिसाब से तुक्के मारते रहते हैं, जिससे इनिशियली तो उन्हें प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका लॉस भी हो सकता है। लेकिन SIP इन्वेस्टमेंट से आप मार्केट को टाइम करने की बजाय और तुक्के मारने की बजाय आप कंपाउंडिंग पे भरोसा करते हो, जिससे आज कल या फिर 1 साल के बाद नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ से आपको प्रॉफिट जरूर होगा। जानना चाहोगे कैसे? चलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक स्टोरी से समझते हैं। ये बात है ईयर 2000 की। 3 दोस्त होते हैं, नमन, रोहन और राहुल। तीनों की एज 10 साल थी और तीनों दिल्ली में रहते थे। रोहन के पिताजी एक टीचर थे, नमन के फादर एक बिजनेसमैन और राहुल के फादर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। इन तीनों के फादर ने ये सोचा कि हमें हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में इन्हें पैसों की जरूरत हो तो इनके पास फंड अवेलेबल हो। तो तीनों फादर ये डिसाइड करते हैं कि हमें 10-10 लाख रुपए हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए रखने चाहिए। अब रोहन के फादर जैसे कि एक टीचर हैं, तो उन्होंने सबसे सेफेस्ट ऑप्शन को चुना जो उन्हें लगता था, और वो था FD। क्योंकि उनके मुताबिक स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना सट्टेबाजी जैसा है, क्योंकि ना तो उन्हें इसकी नॉलेज थी और हर जगह उन्हें बस यही सुनने को मिलता था कि स्टॉक मार्केट से तो बस लॉस होता है। तो उन्होंने रोहन के लिए 10 लाख रुपए की FD करा दी ताकि रोहन इन पैसों को काम में ले सके। अब दूसरे नमन के पिताजी जैसे कि एक बिजनेसमैन थे, उन्हें भी तो स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें पता था कि उन्हें अपना थोड़ा पैसा तो कहीं ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां से उन्हें अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सके। तो नमन के पिताजी 5 लाख रुपए की तो FD करा देते हैं और बाकी के 5 लाख को गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में गोल्ड और FD ही सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है।
और राहुल के फादर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, तो उन्हें स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज थी और उन्हें पता था कि गोल्ड और एफडी से तो कुछ नहीं होने वाला। हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन ही इतना हाई है कि एफडी और गोल्ड में लगाया हुआ पैसा तो कभी ग्रो ही नहीं हो पाएगा। तो राहुल के फादर सबसे पहले अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि यही सबसे पहला स्टेप होता है अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू करने का। तो राहुल के फादर अच्छे से कंपनीज की रिसर्च करने लगते हैं और स्टॉक मार्केट के ऊपर लिखी बुक्स को पढ़ने लगते हैं। इसीलिए राहुल के फादर दिन रात किताबें पढ़ते और ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। और यही सारी नॉलेज लेने के बाद वो अपने 10 लाख रुपए एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिल सके। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं 23 साल बाद, यानी 2023 में। रोहन, नमन, राहुल, इन तीनों की एज अब हो चुकी है 33 साल। अब वो तीनों जॉब से परेशान हो चुके थे और अपना खुद का कोई बिजनेस करने की सोचते हैं। और वो तीनों डिसाइड करते हैं कि दिल्ली में वो एक फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोलेंगे और इसके लिए उन तीनों को कम से कम 50-50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब उन तीनों ने जॉब करके कोई खासा फंड सेव भी नहीं किया था। तो सबसे पहले रोहन जाता है अपने फादर के पास और कहता है कि उसे एक फास्ट फूड का बिजनेस शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। तो उसके फादर कहते हैं कि मैंने 23 साल पहले तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए की एफडी कराई थी, तो जाओ और उसे तुड़वा लो। अब तक उसमें काफी पैसा जमा हो चुका होगा। तो रोहन बहुत ही खुश होता है, बैंक जाता है और अपनी एफडी तुड़वाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में एफडी की रेट 6% तक ही होती है, तो हम इस चार्ट से ये देख सकते हैं कि रोहन की 10 लाख रुपए की एफडी 6% के हिसाब से 23 साल के बाद हो चुके होंगे 38 लाख रुपए। और अभी भी रोहन को 12 लाख रुपए की जरूरत होती है, तो मजबूरी में उसे 12 लाख का लोन लेना पड़ता है। अब इसी तरह नमन भी अपने पिताजी के पास जाता है और पैसे मांगता है। उसके पिताजी ने 5 लाख रुपए की तो एफडी करवाई थी और 5 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किए थे। तो एफडी का रिटर्न अगर 6% जोड़ें और गोल्ड का रिटर्न 8%, तो इस चार्ट से हम देख सकते हैं कि नमन की 5 लाख रुपए की एफडी अब हो चुकी है 19 लाख रुपए और गोल्ड जिसमें उसे 8% का रिटर्न मिला था वो अब हो चुका है 29 लाख रुपए। तो अब टोटल नमन के पास 23 साल बाद होंगे 48 लाख रुपए। तो नमन को जितना पैसा चाहिए था ऑलमोस्ट उतना पैसा उसके पास है। लेकिन अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। जैसे कि राहुल के पिताजी ने 10 लाख रुपए स्टॉक्स में लगाए थे, तो उन्हें 23 सालों में उस स्टॉक पर रिटर्न मिलता है 16%। तो देखते हैं राहुल को कितना पैसा मिलेगा। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि राहुल का पैसा 16% रिटर्न के हिसाब से आज हो चुके हैं लगभग 3 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 3 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर राहुल के पैसे रोहन से 10 गुना ज्यादा और नमन के पैसों से 6 गुना ज्यादा है। और अब अगर राहुल चाहे तो अकेले ही फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोल सकता है। तो दोस्तों ये होती है कंपाउंडिंग की ताकत। जब तीनों के फादर्स ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपए, पर जो चीज अलग थी वो था उन तीनों का माइंडसेट। चलो अब ये सब तो ठीक है, एसआईपी समझ गए, कंपाउंडिंग समझ गए, लेकिन कौन से फंड बेस्ट है और कहां पर अपना पैसा लगाएं? तो आइए इस सवाल का भी जवाब जान लेते हैं। विच फंड्स आर बेस्ट? तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, जिससे वहां बेटा एक्सपर्ट आपके पैसों को सही से यूज करके आपको बेटर रिटर्न्स दे सके। पर कौन सा फंड सिलेक्ट करें, ये सवाल सबको परेशान करता है। तो दोस्तों फंड्स 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले एक्टिवली मैनेज फंड, इन्हें आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड भी बोल सकते हो। और दूसरे होते हैं पैसिवली म्यूचुअल फंड, जिन्हें आप इंडेक्स फंड भी कह सकते हैं। एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट टाइम टू टाइम बैठकर मार्केट को मॉनिटर करता है और फिर उसमें इन्वेस्ट करता है। वही पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में, जिसे इंडेक्स फंड भी बोला जाता है, जिसमें आपका एक्सपर्ट यानी फंड मैनेजर देश के इंडेक्स यानी निफ्टी 50 में पैसा डालकर छोड़ देता है। दरअसल निफ्टी 50 इंडेक्स में देश की सबसे बड़ी 50 कंपनीज आती हैं, जिसमें ओवर द टाइम हर इन्वेस्टर को पॉजिटिव रिटर्न ही मिलते हैं। और पिछले 10-20 सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स ने लगभग 15% के रिटर्न्स दिए हैं। और वही म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में आपको लॉस होता है या फिर यहाँ पर आपको कंपाउंडेड रिटर्न नहीं मिलते। लेकिन यह बात आ जाती है चार्जेस की। इंडेक्स फंड में आपको अपने एक्सपर्ट को कोई भी एग्जिट फी नहीं देनी पड़ती और एक्सपेंस रेशियो भी 0.1% से 0.3% तक ही होता है। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड में देखें तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.5% से 3% तक होता है और प्लस में एग्जिट लोड, यानी पैसे विड्रॉ करते समय आपको कुछ पैसा एग्जिट लोड के नाम पर देना पड़ता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में दिन रात मार्केट को स्टडी करके आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स देने की कोशिश करता है और इसीलिए वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर आपसे कमीशन चार्ज करता है। अब दोनों तरह के फंड जानने के बाद अब सवाल आता है कि दोनों फंड में से कौन से फंड में से कितना रिटर्न मिलेगा, यानी कितना इन्वेस्ट करें जिससे हम करोड़पति बन सकें।
तो चलिए जानते हैं कि व्हाट आर द रिटर्न्स। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, ये डिपेंड करता है इन 3 चीजों पर। पहला, आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। दूसरा, आपने कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है। और तीसरा है मार्केट कंडीशन। एसआईपी के थ्रू आप मात्र 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो और ऑटो पे का ऑप्शन ऑन करके आप बिना किसी टेंशन के अपने आप अपने बैंक अकाउंट से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि एसआईपी के थ्रू कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। इस केस में हम 2000 रुपए 15% रिटर्न्स के साथ 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 20 साल तक हमने 4,80,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 15% के हिसाब से रिटर्न्स मिले 30 लाख से भी ज्यादा। लेकिन अगर हम इस टाइम को एक्सटेंड करके 20 से 30 साल कर दें तो आप देख सकते हैं कि हमने हर महीने वही सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया 2000 रुपए, लेकिन 30 साल बाद हमें रिटर्न्स मिले लगभग 1.4 करोड़ रुपीस। यानी आप देख सकते हैं कि सिर्फ 10 साल एक्सटेंड करने से हमें रिटर्न्स मिला 4 गुना नहीं बल्कि 5 गुना। तो ये होती है कंपाउंडिंग की पावर, जहाँ पर आप जितना ज्यादा देर के लिए इन्वेस्टेड रहोगे उससे मिलने वाले रिटर्न्स भी और अमेजिंग होंगे। और अब आता है आखिरी सवाल कि हमें किसी भी फंड को सिलेक्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अपनी एसआईपी की जर्नी शुरू करने से पहले आपको ये देखना बहुत ही जरूरी है कि आप कौन से फंड में अपना पैसा लगा रहे हो, उस फंड में कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड हैं, और एक और चीज, उनमें एक्सपेंस रेशियो कितना है। अभी आपको लग रहा होगा कि 2-3% के एक्सपेंस रेशियो से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका पैसा ग्रो होता जाएगा आपका ये एक्सपेंस रेशियो का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमेशा एक्सपेंस रेशियो का ध्यान रखें। लेकिन वही इंडेक्स फंड में काफी कम एक्सपेंस रेशियो होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और मैं ही क्या, वर्ल्ड के सबसे अमीर इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि अगर आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करनी है तो आपको इंडेक्स फंड का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसी 50 कंपनियां लिस्टेड होती है जिनके बंद होने के चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर होते हैं। इसलिए मेरा आपके लिए यही सजेशन है कि जल्दी से जल्दी अपनी एसआईपी शुरू करें। और इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। आप मात्र 500 रुपए महीना से भी शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे उसे इंक्रीज करके आप अपनी लाइफ में एक फॉर्चून क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप एसआईपी से रिलेटेड आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। और नीचे दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करें। बाय।